Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is types of friction and their formulas. What are the characteristics of static friction? Okay, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास 3 कॉलम है, उसमें से कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कैरेक्टर होगा वो बताना है, कौन सा सही स्टेटअप है वो बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो ये एक बॉडी है. ओके, तो अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा, ओके, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी एंड द ग्राउंड. ओके, मान लेते हैं ये फोर्स एफ लग रहा होगा और इस ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई तो होगा इसको प्रिवेंट करने वाला, और ये सरफेस क्या है होगा, ये रफ हुआ होगा. अगर ये फोर्स को कोई प्रिवेंट कर रहा होगा, वो कौन प्रिवेंट कर रहा होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रिवेंट कर रहा होगा. तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये एफ एस मान लो, ये क्या होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन वो जनरेट नहीं हो रहा है. इसका मतलब हम क्या बोल पाएंगे, एफ इक्वल्स टू एफ एस. मतलब जो फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा होगा उसको कंपेंसेट कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कंपेंसेट कर रहा है, सो दैट बॉडी कैन विल नॉट मूव. तो जैसे कि हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन में कॉलम 2 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बॉडी मूव नहीं करता है रिलेटिव टू द ग्राउंड. ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. नहीं, रिलेटिव मोशन हो रहा है उसका मतलब उसके पास कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, उसका मतलब ये बॉडी टेंड्स टू और स्लाइटली मूव अगर भी कर रहा होगा तो ये स्टैटिक में नहीं आएगा. तो व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ओके, ये कैन दिस ऑप्शन कैन बी करेक्ट. ओके, 2 ऑप्शन हम मान सकते हैं, सही मान सकते हैं. या फिर थर्ड में देखते हैं, व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू ए फ्लूइड. नहीं, मूव्स थ्रू ए फ्लूइड मतलब ये स्टैटिक कहाँ रहा, उनके बीच में तो रिलेटिव मोशन रहता है ना. तो व्हाइल वन इज रोलिंग ओवर द अदर, नहीं, रोलिंग मोशन तो ये बात ही नहीं कर रहा है, स्टैटिक का बात कर रहा है. तो 2 ऑप्शन जिस ऑप्शन में है तो वो हम देख लेते हैं. तो बी एंड ये बी ऑप्शन में 2 सेकेंड ऑप्शन है, तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं. तो फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द 2 सर्फेसेस, हाँ, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द 2 सर्फेसेस तो लगता है. तो 1 देन 2. ओके, देन हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस इक्वल्स टू न्यू एस इंटू एन. ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये उसके साथ देखते हैं ये इसके साथ सही मैच कर रहा है या नहीं. तो हमारा जो के है, के क्या है, न्यू एस इंटू वो नॉर्मल फोर्स एफ एन वो बोला है, नॉर्मल फोर्स को ये क्या बोला है, एफ एन. ओके, तो के कैन बी, this setup can be correct, that is 1, 2 and k, that is B is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.